प्यारे साथियों, आज हम प्रभु राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पहुँचते हैं और वहाँ प्रभु राम समुद्र से किस प्रकार याचना करते हैं, किस प्रकार समुद्र देवता पर क्रोध होते हैं और किस प्रकार से समुद्र देवता उनको समुद्र पार करने का और लंका जाने का रास्ता बताते हैं, उसका अपन आज वृत्तांत सुनेंगे, संवाद सुनेंगे। जय श्री राम। कपिपति बेगी बुलाए, आए जो थप जूथ राम, आए जो थप जूथ। नाना बरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। सिया भरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजै भालु महाबल कीसा। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करे राजीव नैना। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्युत मनऊ गिरिंदा। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। हर्षित राम तब कीनी पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन ये नीति। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु पयान जाना वे देही, फरिकी राम अंग जनु कहि देही। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। देखिए, दोबारा सुनते हैं। प्रभु पयान जाना बेदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। और इस प्रकार से सीता जी को ये आभास हो गया कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राव नहीं होई। जोई जोई सगुन, जोई जोई सगुन
जानकी ही होई, अस गुण भयउ राव नहीं सोई। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपसगुन हुए। चला कटुक को बरने पार, गरजई बानर भालू अपार। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरी पाद पे धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। नक ही के जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। ओ के हरिनाद भालू कपि करई, डगमगाई दिग्गज चिकरई। वे सिंह के समान गर्जना करते हैं और उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मणि हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटे कटहि मृकट बिकट भटे, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ भ्रष्ट, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ घर पर सर्प राज, सोलिक अभिचल पावनी। उधर परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे भी मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। ओ एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह ते लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। सियावरि राम जय जय राम। इस प्रकार कृपा निदान श्री रामचंद्र जी
समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे।